जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पितृपक्ष। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो दिन है ये पितृपक्ष चल रहे हैं अभी, और 17 सितंबर से पितृपक्ष जो है वो शुरू हुए थे और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपने घर में ब्राह्मण भोज करवाते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे में आपको पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को अगर भोजन करवा रहे हैं तो भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है। ये सब्जियां जो हैं वो ब्राह्मणों को नहीं खिलानी है, नहीं तो जो आपके पितृ हैं वो रुष्ट होकर चले जाएंगे, आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। गलती से भी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है। क्या गलतियां नहीं करना है और क्या नहीं खिलाना है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी गलतियां करने से पितृ जो है वो नाराज हो जाते हैं। आमतौर पे जो पितृपक्ष हैं वो 15 से 16 दिनों के लिए होते हैं, जो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। मुख्य रूप से जो पितृपक्ष हैं मृत पूर्वजों के सम्मान, उनकी आत्मा को शांति प्रदान के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इन दिनों लोग अपने पितरों को सम्मान देने के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। पितरों के लिए तर्पण करने वाले परिवार जो हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना, पिंडदान करना, श्राद्ध करना ये बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। मान्यता है कि पितर इस दौरान पृथ्वी पर आते हैं और जो लोग पितरों का तर्पण करते हैं या जो दान पुण्य करते हैं उनके जो पूर्वज होते हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद जो है वो पाकर लोग तृप्त हो जाते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को लोग भोजन भी कराते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और वे प्रसन्न होकर यहाँ से लौटें। मान्यता है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन भोजन में क्या खिलाना चाहिए इस बात का विशेष ख्याल जो है वो आपको रखना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है वो भूलकर भी थाली में नहीं परोसनी चाहिए। खास करके 2 तरह की जो सब्जियां हैं वो पितरों को नहीं खिलानी चाहिए, नहीं तो जो आपका श्राद्ध कर्म है वो अधूरा रह जाएगा। जो आपके पितृ हैं वो नाराज हो जाएंगे, जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो पितृपक्ष हैं उनमें ब्राह्मणों को अगर भोजन करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन ना करवाया जाए तो पितृपक्ष में जो मान लीजिए कि तर्पण है वो अधूरा माना जाता है। ऐसे में श्राद्ध भी पूरा जो है वो नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि जब आप श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वो सीधे पितरों तक पहुंचता है। आप भी ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। खास करके जो सब्जी अगर आप खरीद रहे हैं तो सब्जी खरीदते समय आपको गोभी और जो कुम्हड़ा है वो नहीं खरीदना है। अब बहुत सारे लोग एक कुम्हड़ा होता है जिसकी पेठा जो है वो बनती है, लेकिन यहाँ पे ये कुम्हड़े की बात हो रही है। कद्दू जो पंपकिन होता है और जो पत्ता गोभी होती है ये आपको भूल कर भी नहीं खरीदना है पितृपक्ष के दौरान, और ना ही इनको पकाना है। जिनके घर में पितृपक्ष की पूजा होती है, जिनके पितर जो हैं वो गुजर चुके हैं, उनको ये भूल कर भी ये गलती जो है वो नहीं करना है। कद्दू नहीं लाना है, कुम्हड़ा नहीं लाना है, पेठा नहीं लाना है, क्योंकि ये जो फल होता है ये औषधि माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोजन में इन सब्जियों को शामिल करना शुभ नहीं माना जाता है। इन सब्जियों को पितर ग्रहण नहीं करते हैं, वे नाराज होकर लौट जाते हैं। ऐसे में श्राद्ध कर्म के दौरान इन्हें खाने से बचना चाहिए। तो अब आपके मन में ये चीज़ आएगी तो फिर पितृपक्ष में हमें कौन कौन सी सब्जियां जो है वो खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को अगर आप भोजन करवा रहे हैं तो उड़द की दाल बना सकते हैं, गाय के दूध से बनी खीर खिला सकते हैं, तरोई की सब्जी खिला सकते हैं। बाकी जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो खिला सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मनाही होती है या जो सब्जियों की मनाही होती है वो आपको भूल कर भी पितृपक्ष में नहीं बनानी चाहिए, ना ही घर लानी चाहिए और ना ही ब्राह्मण
ब्राह्मणों को भोजन के समय करवानी चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप जो कर रहे हैं, मान लीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और जब वही रुष्ट हो जाएंगे तो फिर आपका तर्पण, पिंडदान या जो दान पुण्य है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपको भूल कर भी गलती जो है वो नहीं करनी है। तो कुम्हड़ा, साथ ही साथ कद्दू और पत्ता गोभी जो है वो पितृपक्ष के दौरान ना घर पे लाना है, ना खरीदना है, ना ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और ना ही स्वयं खाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई गलती करने जा रहे तो ये गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।